आपका स्वागत है गांगुली टेक में। मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे जावा ट्यूटोरियल सीरीज का 14 नंबर का वीडियो, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अरिथमेटिक, लॉजिकल, कंपैरिजन और ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तीनों ही ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर्स क्या है और पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट क्या है और डिक्रीमेंट भी क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे के वीडियोज़ में मैं आपको डिसीजन मेकिंग और लूप्स के बारे में बताऊँगा जिनमें इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा। तो आपको वो डिसीजन मेकिंग और लूप्स यूज़ करने से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है जो आपके अरिथमेटिक फंक्शन होते हैं, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है। इनको परफॉर्म करने के लिए आप अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और ये आपके ऑपरेटर है, जैसे प्लस है, माइनस के लिए ये है और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये है। और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में कुछ वैल्यूज़ भी ली है और उसका रिजल्ट भी दिखाया है। और आप फिर यहाँ देख सकते हैं डिवीजन का लिए आपका ये ऑपरेटर है, उसका फिर ये रिजल्ट आया। एक नया ऑपरेटर आपने यहाँ देखा होगा, जिसे कहते हैं ये आपका मॉडुलर ऑपरेटर। तो ये क्या करता है, ये आपका जैसे आपने यहाँ पे लिखा 5 मॉडुलर डिवीजन बाय 2, तो इसमें जो रिजल्ट आता है वो रिमाइंडर आता है। जैसे अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर में 1 आएगा, तो वो देखिए वो आपका आउटपुट आ गया। और इस ऑपरेटर का जो बहुत ही काफ़ी इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर आपको लीप ईयर का प्रोग्राम बनाना हो तो आपको इस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई नंबर दिया हो उसको रिवर्स करना हो तो भी आपको इस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। पैलेंड्रोम का चेक करने के लिए जो प्रोग्राम होता है उसमें भी आपको इस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है। मतलब इस ऑपरेटर का काफ़ी यूज़ होता है। और इसका जो डिफरेंस है मतलब डिवीजन से और इसमें, कि ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है और आप इसे डिवीजन रिमाइंडर ऑपरेटर भी कह सकते हैं। उसके बाद आपका जो ये है ये प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट करता है। और ये इंक्रीमेंट क्या करता है, ये एक उसमें बढ़ा देता है। जैसे अगर आपके पास x = 5 है और आपने अगर x प्लस प्लस लिखा तो उसमें एक नंबर बढ़ा देगा। मतलब 5 में अगर आप 1 ऐड करते हैं तो वो 6 हो जाता है। सेम इसी प्रकार 2 बार माइनस लिखेंगे तो इसको डिक्रीमेंट कहा जाता है। और ये क्या करता है, आपके में जो वैल्यू होगी उसमें एक मतलब 1 को माइनस कर देगा। जैसे यहाँ पर 5 है तो 1 माइनस किया तो उसमें आपका 4 आ गया। और जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ माइनस माइनस है, तो इस तरीके से ट्रिपल प्लस कोई चीज़ नहीं होती है, ट्रिपल माइनस कुछ नहीं होता है, और डबल मल्टीप्लिकेशन का अगर आप लगाते तो भी नहीं होता। केवल ये जो है, केवल यही दो ऑपरेटर्स होते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट क्या होता है। अगर आप ये जो डबल इंक्रीमेंट वाला ऑपरेटर है, अगर आप ये जो आपका ये वेरिएबल है उससे पहले लगाते हैं तो इसको प्री कहते हैं, और अगर वेरिएबल के बाद में लगाते हैं तो उसको पोस्ट कहा जाएगा। और इसमें होता क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने कोड का सैंपल दिखाया। मतलब अगर आप इस कोड को अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, ठीक है, आपने पहले x = 1 सेट कर दिया, उसके बाद आपने प्री इंक्रीमेंट किया और उसके बाद आपने फिर से x को लिखा। तो अगर मान लीजिए हम इसको, इन सारे जो वेरिएबल्स हम कर रहे हैं इनको अगर हम आउटपुट में दिखाते हैं तो रिजल्ट क्या आता? पहले तो पहला रिजल्ट में आता कि x = 1 है, और उसके बाद x में जब आपने ये प्री इंक्रीमेंट किया तो ये x की वैल्यू चेंज हो जाती 2। उसके बाद जब हम नेक्स्ट में आप x की वैल्यू प्रिंट करते हो तो वो 2 आ जाती है। और ये बिल्कुल सेम एज होता है, मतलब बिल्कुल सेम होता है इसकी तरह के। मतलब चाहे आप ये लिखिए और चाहे आप ये लिखिए, दोनों बात एक ही है। और ये भी एक तरीका है लिखने का। और इसमें केवल 1 ऐड होता है, 2 नहीं ऐड होता है, 3 नहीं। अगर आप किसी वैल्यू में जो है 2 बढ़ाना चाहते हैं, 3 बढ़ाना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते। और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर केवल एक ही नंबर उसमें ऐड करता है, मतलब 1 उसमें ऐड कर देगा। जो भी नंबर है उसमें 1 ऐड कर देगा। सेम इस तरीके से आपका पोस्ट आता है। पोस्ट में अगर आप वेरिएबल के बाद में इस तरीके से लिखते हो तो उसे पोस्ट कहा जाता है। और इसमें डिफरेंस आप एक देखिए कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें जब ये कोड लिखा है तो इसमें x की वैल्यू अगर आप प्रिंट कराते तो 1 दिखाता। यहाँ पे जब हमने पोस्ट इंक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज़ किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x की वैल्यू जो है ये 1 दिखा रहा है। लेकिन अभी हमने पहले देखा प्री इंक्रीमेंट में ये वैल्यू जो है पहले चेंज हो गई। तो यही डिफरेंस है कि प्री का मतलब है कि जैसे ही आपने लिखा तो वैल्यू तुरंत पहले चेंज हो जाती है, और पोस्ट में जो वैल्यू थी बाद में चेंज होती है। लेकिन दोनों अल्टीमेटली आपको सेम रिजल्ट ही देते हैं। और इसको भी जो ये बिल्कुल कोड का सेम मतलब है। और इसका यूज़ जो है हम लोग लूप्स में देखेंगे। जब हम लोग वाइल लूप पढ़ेंगे, फॉर लूप पढ़ेंगे, तब हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा ये क्या है। बाकी मैं आपको प्रैक्टिकल में आगे दिखाऊंगा। उसके बाद सेम इसी तरीके से आपका पोस्ट और प्री डिक्रीमेंट आता है, उसमें आपको इस तरीके से यूज़ करना है। और बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है जो अभी मैंने आपको पहले बताया, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें 1 माइनस हो जाता है। आपको जो भी वैल्यू पर आप करेंगे, वेरिएबल पर काम करेंगे, उसमें एक घट जाएगा और कुछ नहीं होगा।
उसके बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं। असाइनमेंट का मतलब होता है जैसे किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू सेट करना। जैसे आप देख सकते हैं x इक्वल टू वाई अगर आप सेट करते हो तो x में y की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो वही चीज़ इसमें दिखाया गया है और इसमें कुछ नए मतलब ये ऑपरेटर दिखाया गया ऑपरेटर। इसको आप ऑपरेटर कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि ये एक शॉर्ट फॉर्म है लिखने का। मतलब अगर आप इस तरीके से लिखते हैं x प्लस इक्वल्स वाई तो इसका मतलब होता है x इजिकल टू एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये इस तरह के शॉर्ट फॉर्म आपको कई जगह प्रोग्राम्स में लिखे हुए मिलेंगे। तो इसका मतलब ये होता है, बस आप ये समझ लीजिए कि आप अगर इस तरह का अगर आप एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं x इजिकल टू एक्स प्लस वाई तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। और सेम ऐसा आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, मॉडुलर डिवीजन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है। अब हम लोग बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। जैसे कि आपको इसका नाम ही बता रहा होगा कि इसका यूज़ किया था इन ऑपरेटर्स का कोई चीज़ कंपेयर करने के लिए। और जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तब हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप डबल इक्वल लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप दो वेरिएबल्स को चेक कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पे हमने देखिए हमने किया कि 5 डबल इक्वल लगाया इक्वल टू 8। तो इसमें क्या होगा, ये एक कंडीशन है और ये चेक करेगा क्या 5 बराबर है 8 के, नहीं बराबर है तो ये एक वैल्यू रिटर्न करता है और वो वैल्यू जो होती है आपकी फॉल्स होगी। तो इसमें होता क्या है कि जब भी आप कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने पे रिजल्ट में एक वैल्यू रिटर्न होती है। और ये जो वैल्यू होती है केवल दो टाइप की होती है, या तो वैल्यू ट्रू होगी या तो वैल्यू फॉल्स होगी। अगर आपका कंडीशन का अगर आपने जो ये कंडीशन लिखी है अगर ये कंडीशन मतलब ट्रू नहीं होती है, जैसे यहाँ पे 5 बराबर है 8 के, बिल्कुल नहीं है, तो जो वैल्यू रिटर्न होके आती है वो फॉल्स आती है। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास वैल्यू ट्रू आती है, और जो ट्रू की वैल्यू होती है 1 होती है, फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। और सेम इसी तरीके से दूसरे ऑपरेटर्स हैं, जैसे इज नॉट इक्वल टू, जैसे 5 क्या 8 के बराबर नहीं है, बिल्कुल, तो इसका जो आंसर आएगा वो ट्रू में आएगा, मतलब रिटर्न ट्रू करेगा। और फिर आपका ये ग्रेटर देन का है, लेस देन का है, और उसके बाद आपका ये ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर लेस देन इक्वल टू का ऑपरेटर है। तो इनका जो है हम लोग इफ स्टेटमेंट में यूज़ करेंगे, और मतलब कंडीशन और डिसीजन मेकिंग में, तो वो भी इसलिए ये ऑपरेटर भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लास्ट ये लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखिए इनका यूज़ जो है आपका जो है दो या एक से ज़्यादा कंडीशंस को एक साथ लेके अगर आपको चेक करना हो तो इसके लिए यूज़ किया था। और ये कैसे किया था हम लोग अभी वीडियोस में आके देखेंगे। इसे एंड ऑपरेटर कहते हैं, और इसको लिखने का तरीका ये होता है कि जैसे आपने ये लिखा कि x, हमको दो कंडीशन चेक करनी है, जैसे अगर x छोटा है 10 से और y बड़ा है 10 से, तो ये कंडीशन मतलब 1 से, y बड़ा है 1 से, तो ये कंडीशन चेक करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं x की वैल्यू 6 सेट है और y की वैल्यू आपकी 3 सेट है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब ओवरऑल रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। अगर इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका जो रिजल्ट है वो ओवरऑल फॉल्स आता है। नाम से आप पहचानिए, नाम से एंड का मतलब क्या, दोनों चीज़ सही होनी चाहिए। सेम इसी प्रकार और आता है, और में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक वैल्यू सही अगर आपकी ट्रू निकल जाती है तो ओवरऑल रिजल्ट आपका ट्रू आ जाता है और में। और इसका जो ऑपरेटर है वो इस तरीके से 2 बार आपका ये एंड ऑपरेटर आपको लगाना है, और इसको एम्परसेंड भी कहा जाता है इस ऑपरेटर को। अब नेक्स्ट जो है आपका ये नॉट वाला ऑपरेटर है। नॉट का काम क्या होता है, जो भी आपका जैसे आपने कंडीशन लिखी x इक्वल टू वाई है, तो यहाँ पे कंडीशन जब आप चेक करेगा तो x इक्वल टू वाई है, बिल्कुल नहीं है, तो रिटर्न में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी आपका रिजल्ट आता है उसको पलट देता है। मतलब अगर फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देगा, अगर ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देगा। और इन सब का अब हम लोग जो है आगे के वीडियोस में इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम डिसीजन मेकिंग देखेंगे, लूप देखेंगे, तो उसमें हम प्रैक्टिकल इसका यूज़ करेंगे। तो अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।